की लिस्ट मांगी गई तो उनके ऑफिस से यूपी सरकार को एक लिस्ट भेजी भी गई। इस लिस्ट के साथ लिखित चिट्ठी में कहा गया है कि हम 1000 बसों की सूची भेज रहे हैं। आशा है कि आप जल्द ही इन बसों को चलाने के लिए अनुमति पत्र उपलब्ध करा देंगे। हालांकि इसके बाद यह साफ नहीं हो पाया है कि इन बसों और इनके ड्राइवर्स की वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन फिलहाल शर्त यह लगा दी गई है कि इन सारी बसों को पहले लखनऊ लेकर आना होगा। और अब कांग्रेस पार्टी यह सवाल उठा रही है कि मजदूर यहां यूपी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं और ऐसे वक्त में यह क्या फैसला हुआ कि आप सारी बसों को खाली लखनऊ मंगवाने की बात कर रहे हैं कि ड्राइवर्स के लाइसेंस लखनऊ में जमा करवाएं। इसके साथ ही यूपी सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ये बसें लखनऊ भिजवाए। यूपी के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से चिट्ठी जारी कर यह मांग कर दी गई है। इसके बाद प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने रात 2 बजे एक और पत्र लिखकर जवाब दिया कि आपने 1000 बसें तमाम दस्तावेजों सहित लखनऊ में सुबह 10 बजे हैंडओवर करने की बात कही है। 1000 खाली बसें लखनऊ भेजना समय और संसाधन की बर्बादी है। प्रियंका के निजी सचिव ने आगे लिखा है कि आपकी सरकार की यह मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और अमानवीय लगती है। ऐसे वक्त में जब मजदूर बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं, गाजियाबाद में तमाम मजदूर फंसे हुए हैं जो इस बस के जरिए उत्तर प्रदेश भेजे जा सकते हैं, ऐसे वक्त में यह डिमांड करना कि पहले फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, ड्राइवरों का लाइसेंस दीजिए और इन बसों को लखनऊ लेकर आइए, ये अपने आप में राजनीति से प्रेरित फैसला लगता है। यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। पर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की है, देखिए इसमें क्या लिखा है। यह रात 11:40 की चिट्ठी है सरकार की। कृपया सभी बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ उनके पूरा जो विवरण है वो सुबह 10 बजे जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यह कहा गया। अब देखिए रात 2:10 पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव की ओर से अवनीश अवस्थी को लिखी गई चिट्ठी, उसमें क्या लिखा गया है। ये अभी देर रात 11:40 पर ईमेल पर आपका एक आकस्मिक पत्र हमें प्राप्त हुआ जिसमें आपने हमसे 1000 बसें तमाम दस्तावेजों सहित लखनऊ में सुबह 10 बजे हैंडओवर करने की अपेक्षा की है। महोदय, आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी हैं। 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी है बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है और एक घोर गरीब विरोधी मानसिकता की उपज है। माफ कीजिएगा श्रीमान, मगर आपकी सरकार की यह मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है। तो यह प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब दिया गया यूपी सरकार को। तो कुल मिलाकर अभी भी आप देख गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोरोना के 286 केस सामने आए हैं जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में 194 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो ये फिलहाल एक बड़ी अपडेट गौतम बुद्ध नगर को लेकर 286 केस आए हैं और 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।